नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बहुत लंबी बात करने वाले हैं और लंबी बात हमारी किस टॉपिक पर है वो आप सभी जानते हैं। थंबनेल आपने देखा होगा, वहीं से आए हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा इस समय यूट्यूब पर एक ट्रेंड सा चल रहा है। कुछ लोग आपको ये बता रहे हैं कि आप इस बुक को कैसे पढ़ें, आप फला लेखक की बुक कैसे पढ़ें, आप किसी बुक से जो है क्वेश्चन को दिमाग में रखने की कैसे कौन सी टेक्निक लगाएं। मैंने देखा, मतलब अच्छी बात है, ठीक है, लोग कर रहे हैं, उनके बातों से आप प्रेरित भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे कमी ये नज़र आती है, उस कमी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे साझा करूँगी। कमी ये नज़र आती है कि आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो आप क्या, मतलब पढ़ने के लिए आपको कोई पुश करे कि नहीं आप ये पढ़ो, या आप इस तरह से पढ़ते हो कि किताबें आपके सामने खुली हुई हैं, हाइलाइटर लेके आप हाथ में बैठे हुए हैं, लेकिन कॉपी आपकी खुली हुई है और पेन नहीं चल रहा है। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो ही आपका पेन चलेगा। तो आप ये बताइए, अगर आप 10 से 20 मिनट किसी वीडियो को देखने में इसलिए दे रहे हैं कि आप कैसे पढ़ें, यानी कि आप कैसे याद करें चीज़ों को, तो आपके वो 10 से 20 मिनट वापस तो नहीं आने वाले। और फिर ऐसे नहीं, आप पार्ट 1 में भी देखते हैं, पार्ट 2 में भी देखते हैं, पार्ट 3 में भी देखते हैं, और अलग अलग चैनल के अलग अलग वीडियो इस तरह से देखते हैं कि हम कैसे पढ़ें। ये तो नर्सरी केजी के बच्चों को बताना पड़ता है कि आप कैसे पढ़ो। आप अपना टाइम ना वेस्ट करिए। मैं सलाह देना चाहूँगी, वैसे तो मेरी सलाह की अहमियत कितनी है ये आपके कमेंट बताएंगे, आपके लाइक बताएंगे, लेकिन मैं सलाह देना चाहती हूँ सभी को, जो लोग भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ तो टीचर बनने की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये कि एक तो आप अध्यापन कार्य से जुड़ने जा रहे हैं और आपका अध्ययन ही आप किसी और से पूछ रहे हैं कि हम अध्ययन कैसे करें, क्योंकि अध्यापन और अध्ययन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई अध्ययन नहीं करेगा तो अध्यापन नहीं कर पाएगा, और अध्यापन कर रहा है तो भी उसको अध्ययन की ज़रूरत होती है। और वो अध्ययन दूसरे से व्यक्ति से पूछे कि आप कैसे पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ते हैं, क्या करें। अध्ययन करने के लिए आपको कहीं किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक देखिए, हाँ, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप वो देखिए, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि भैया हाइलाइटर हमने हाथ में पकड़ा है, किताब हमारी खुली है, लेकिन हम ये हाइलाइटर लगाएं तो लगाएं कैसे। ये रेड पेन हमने हाथ में पकड़ा है, ये ग्रीन पेन हमने पकड़ा है, ये ब्लू पेन पकड़ा है। अब आप बताएं कि किस लाइन पे हम रेड लाइन खींचें, किस लाइन पे हम ब्लू लाइन खींचें, किस पे हम ब्लैक लाइन खींचें। ये तो भाई मुझे तो लगता है इसको टाइम की बर्बादी कहते हैं। और टाइम की बर्बादी इस तरह से मत करिए भाई। आप लोग प्रतियोगी हैं, आप लोग भावी कर्णधार हैं, देश के भावी अध्यापक हैं। बच्चों को हम क्या सिखाएंगे आगे चल करके कि आप अपना टाइम इस तरह से वेस्ट करो, कि आप पहले तो वीडियो देखो कि भैया कैसे हमको पढ़ना है। जैसे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, बच्चों को हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि भैया आप ऐसे बेटा ऐसे पढ़ना कि बोर्ड एग्जाम की जब बुक खोल के बैठना तुम पढ़ने के लिए किसी सब्जेक्ट को, तो पहले वीडियो खोल लेना। फिर कहेंगे, वो बताएंगे कि भाई कैसे आप याद करो, कैसे आप जो है अंडरलाइन करो, कैसे आप पेज पलटो। तो इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बात बुरी है, बुरी भी लग सकती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, और सच बर्दाश्त करना और सच पे काम करना, ये दोनों चीज़ें किसी प्रतियोगी की ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी वीडियोज़ में फंस करके अपने टाइम को बर्बाद ना करें, अपने अंदर की लगन को बर्बाद ना करें, अपने आप को इतना बेचारा, इतना असहाय ना किसी के सामने पेश कर दें कि आपको कुछ नहीं आता। जब आपको कोई दूसरा पेज पलटना बताएगा तो आप पेज पलटेंगे, जब आपको कोई दूसरा ये बताएगा कि कौन सी हेडिंग तक हम पढ़ेंगे, कौन सी हेडिंग को छोड़ देंगे, तो आपसे प्रतियोगी परीक्षा तो दूर की बात है, आप जो है किसी एक सिंपल सी परीक्षा को निकालने में भी फेल हो जाएंगे। बुरी लग सकती हैं बातें, कड़वी लग सकती हैं, तकलीफ दे भी हो सकती हैं, लेकिन सच है। और ये सच अगर आप स्वीकार लेते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। हो सकता है बहुत लोग मुझे इसमें बहुत भला बुरा कहने वाले हों इस वीडियो के बाद, लेकिन फिर भी मैं किसी भी भले या बुरे कमेंट का कुछ भी रिस्पांस मेरी तरफ से आपको नहीं मिलता। आप देखते होंगे कुछ भी आप बुरा लिख जाते हैं या कोई भी बुरा लिख जाता है, उसका कुछ नहीं, लेकिन मुझे दिखता है ऐसा कि मैं देख रही हूँ कि वीडियो आज डली है और उसको 2 दिन में 40,000 50,000 कैंडिडेट देख रहे हैं कि भैया हमें पढ़ना कैसे है। तो भाई कृपा करके आप अपने परिवार वालों को धोखे में ना रखिए कि आपको पढ़ना कैसे दूसरा बताएगा। हाँ, आप गाइडेंस ले सकते हैं कि पढ़ना क्या है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये किसी से गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत तो तब पड़नी चाहिए थी जब आप एक हाउस वाइफ होते, आपको घर में टाइम नहीं मिल रहा होता, आप बच्चों के केयर टेकर होते।
तो आपको टाइम निकालने के लिए किसी से सलाह लेनी पड़ती कि भाई आपने कैसे पढ़ा था, हमें भी बता दो। लेकिन जब आप सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी बुक्स, अपनी कॉपी, अपने नोट्स, अपने रूम में जैसे भी आपका जो भी सेटलमेंट है, जैसे भी आपकी स्टडी टेबल है उस पर, तो आप किसी और से इस तरह से सलाह लेकर के अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। मैं ये इसलिए बताने हूँ, हो सकता है आपको ये भी लगे कि हाँ आप दूसरों का कह रही मत सुनिए, अरे मैंने भी खुद बनाया है कि वीडियो में कि कैसे पढ़ें, मैं कह रही हूँ उसको भी मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए, लेकिन इस बात को ज़रूर सुनिए। इसमें भले आपका टाइम 5 मिनट जा रहा है, लेकिन इस 5 मिनट में मैं आपको आगे के 5 सालों की पूरी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। 5 साल आप पीछे ना हो जाएं, इसलिए क्योंकि एक वैकेंसी आने पे 5 साल लग जाता है टीचर बनने के लिए, मैं बता रही हूँ। आप देखें उठा करके 2021 के बाद अभी 2024 चलने लग गया, 2022 का एग्जाम क्या करा पाई सरकार? नहीं करा पाई। कितने सालों में होगा फिर उसका इंटरव्यू और उसकी ज्वाइनिंग से लेकर के कितने साल का प्रोसेस है? तो 5 साल आप पीछे हो जाएं, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप पढ़ें और पढ़ करके जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपका बिल्कुल आर या पार होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए चाहे आप मुझे कितने भी नेगेटिव कमेंट दे सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट दे सकते हैं, लाइक करें ना करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे जो करना था जीवन में मैंने कर लिया है। और आगे जो करने की प्लानिंग है वो आप लोगों के साथ है, आप लोगों के भविष्य के लिए थी। और कहीं ना कहीं एक अंदर से ना एक वो होता है कि जैसे मैंने बहुत सब कुछ झेला था पढ़ने के समय में, वो दूसरे ना झेलें, यानी कि उनके सामने इतना चैलेंज ना हो जाए कि ये किताब भी पढ़नी है, वो किताब भी पढ़नी, इतना रटना है, कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे। इसके लिए वीडियो जैसी आती है। दूसरी चीज़, टॉपिक भी क्लियर कराती चलती हूँ, मैं पढ़ाते चलती हूँ साथ में, सिर्फ बातें करने नहीं आती। सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, हो सकता है आप पिछली वीडियो उठा के देखें 2 महीने के बाद मैं ये बात कर रही होंगी। मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, नहीं तो ज़िंदगी में 5 साल पीछे चले जाएंगे और वो 5 साल आपको कोई वापस ला के नहीं देगा। तो इसलिए पढ़ाई करें, बेहतर ढंग से पढ़ाई करें। जो भी परीक्षा आपने उठाई है अपने हाथों में कि मुझे इसको क्रैक करना है, तो उसके लिए आप उसके सिलेबस को दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। भूल जाइए कि आप एक कैंडिडेट हैं, भूल जाइए कि आप एक भावी टीचर हैं, भूल जाइए कि उस सैलरी कितनी देगा, कुछ भी मत याद रखिए। बस आप याद रखिए कि आपकी एक सीट है, जितनी भी सीट है उनमें से आपकी एक सीट है, आपको एक ही भी सिलेक्शन लेना है। ये मत देखिए कितने लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, बस ये देखिए कि आपकी एक सीट उसमें होनी चाहिए। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए जो डर आपके ऊपर हावी होता है उसको भगाने की ज़रूरत होती है। और ऐसी वीडियोस देख करके कि भाई इतने सारे पेजेस हैं, इतनी सारी रचनाएं हैं, इतना सब कुछ पढ़ना है, कहाँ से कैसे किस कलर से हम हाईलाइट करें, इसके लिए देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी आपके खुद के दिमाग के आधार पर होगी। हाँ, चीज़ें बताना अलग बात है कि इनसे रिलेट कर लीजिए कि आप जो है ऐसे पढ़ लीजिए। जैसे मैंने कहा निर्मला सताई, अब निर्मला सताई क्या है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है, और निर्मला सताई यानी कि 27 में प्रकाशित हुआ था, 1927 में। इस तरह की टेक्निक तो समझ में आती कि आप दूसरों से हिंट ले लें, लेकिन ये नहीं कि भाई पन्ने पलटे आप यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए। आपने जो छोड़ दिया उसी में से क्वेश्चन आ गया तो किसका नुकसान है? इसलिए कुछ भी ऐसा मत करिए, किसी के कहने पे मत जाइए। व्यूज़ देना बहुत अच्छी बात है, लोगों को मोटिवेट करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई दूसरा आपसे ना उठा ले जाए, बल्कि आपको 5 साल पीछे ना कर जाए। इसलिए मुझे आज आना पड़ा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे और आगे से अपनी पढ़ाई जो करेंगे उसको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक आप नोट्स बना के पढ़ते चलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। जो भी नया टॉपिक पढ़ के ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा शुरू करने से पहले उसका रिवीजन कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ही नए टॉपिक पर जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं रखा है। कोई भी कोचिंग आपको नहीं पास करा सकती, कोई भी व्यक्ति आपको पास नहीं करा सकता, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको पास नहीं करा सकता, सिर्फ और सिर्फ आप पास कर सकते हैं। और ये जो आपके अंदर जो आपकी प्रेरणा है वो कहीं से भी लीजिए, लेकिन अपने आप को धोखे में मत रखिए, परिवार को धोखे में मत रखिए कि हम पढ़ने बैठे हैं, हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 20 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। तो इससे अच्छा तो हम 2 घंटे पढ़ें ना, उन 2 घंटे का पढ़ा हुआ कम से कम हमारे दिमाग में तो आएगा। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि नहीं हमको इतने घंटे पढ़ना है, फला व्यक्ति इतने घंटे पढ़ रहा है, वो सक्सेस ले लेगा, मैं पीछे रह जाऊँगा। यही चीज़ आपको पीछे ले जाती है। आप कुछ सोचना ही नहीं है कि मुझे किससे आगे जाना है, मुझे किससे पीछे रहना है, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं। मुझे अपना टॉपिक ख़त्म करना है। जैसे मैं 12th के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि आप 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन का भी पढ़ लीजिए, आप पीछे जो 12th में छोड़ आए उसको भी पढ़ लीजिए। नहीं, आपका फोकस सिर्फ 12th पे होना चाहिए। आप सिर्फ 12th के सिलेबस को उठाइए, पढ़िए, जिससे आपका रिजल्ट बनना है, जिससे ही आपकी आगे प्रोग्रेस होगी।
ये नहीं कि आप इस नाव पे भी पैर रख दें, आप उस नाव पे भी पैर रख दें और फिर सोचें कि नहीं हम बिल्कुल बहुत अच्छे से एकदम स्मूथली समंदर पार कर जाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं होता। तो इसी बात को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। टॉपिक शुरू कर चुकी हूँ मैं, यूजीसी नेट की पढ़ाई शुरू करवा चुकी हूँ। जो भी लोग पढ़ रहे हो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ये भी नहीं कि आपको कोई कोर्स लेना है, कि आपको कोई जो है ऐप डाउनलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं आ रही हूँ। आप लोग ज़रूर पढ़ें और स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद।